ले आज आप लोग को 7 क्लास के हिंदी बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी है वर्ग 7 का भाषा मंजरी। पाठ का नाम है चाहता हूँ। ठीक है, इस पाठ का नाम है चाहता हूँ। पाठ का सारांश। ठीक है, प्रस्तुत कविता देशभक्ति, मतलब प्रस्तुत कविता में देशभक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, भावना से ओतप्रोत है। इस कविता में कवि ने अपना सर्वश्रेष्ठ मातृभूमि को समर्पित किया है। मतलब इस कवि कहता है कि मातृभूमि को अपना सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है, समर्पित किया है मतलब उस पर सौंप दिया गया है, कर दिया है। इसके बाद भी उसे लगता है कि मातृभूमि मात्र ऋण से उन ऋण नहीं हो सकता, मतलब मात्र ऋण से उन ऋण नहीं हो सकता। इसलिए वह अपनी देश की धरती को कुछ और समर्पित करना चाहता है, मतलब अपना देश की धरती को और कुछ समर्पित करना चाहता है। इसके बाद हम अभ्यास का उत्तर, मतलब प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर लिखाने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद चालू रखना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर अब आप लोग को लिखाने जा रहे हैं। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसका कवि है रामावतार शास्त्री जी। इनका जन्म 17 मार्च 1925 को हुआ था। ठीक है, अब इसका अभ्यास प्रश्न। ठीक है, अभ्यास प्रश्न। पाठ से लिया गया। ठीक है, पाठ से। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न हुआ। पहला प्रश्न, ठीक है, क्या कहता है? हमारे ऊपर तो सर के कम्मा मातृभूमि अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है? मातृभूमि का क्या ऋण हो सकता है? क्वेश्चन, इसका आंसर मातृभूमि का हमारे ऊपर काफी ऋण, मातृभूमि का हमारे ऊपर काफी ऋण है। हम इस धरती पर जन्म लेते हैं। धरती पर ही निवास करते हैं।
निवास करते हैं जीवन जीते हैं। जीते हैं यही का अनजल प्रकाश वायु। अब ऊपर आप लोग को थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसके बाद चालू। इसका प्रकाश वायु ग्रहण करते हैं। हमारी सांसें इसी धरती की दी हुई धरोहर है और अंततः हम मृत्यु को प्राप्त कर इसी धरती में विलीन हो जाते हैं। देखिए जैसे मैं इसमें कह रहा है कि हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। मतलब मातृभूमि मतलब भूमि पर हमारे ऊपर क्या क्या ऋण हो सकता है। मातृभूमि का हमारे ऊपर काफी ऋण हो सकता है। जैसे मैं पृथ्वी पर जो मनुष्य जन्म लिया है उसका बहुत सारा ऋण हो सकता है। हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, जैसे हम लोग धरती पर जन्म लेते हैं और धरती पर ही निवास करते हैं। धरती पर जन्म लिए, धरती पर निवास मतलब अपना घर दुरा बना करके रहते हैं, जीवन जीते हैं। यही का अन्न जल प्रकाश वायु इसी ग्रहण करते हैं मतलब अपनाते हैं। जैसे हवा हो गया, वायु मतलब हवा, जल मतलब पानी जान रहे हैं, प्रकाश मतलब प्रकाश जो रोशनी, सूरज का जो प्रकाश होता है वो रोशनी हुआ। ठीक है, हम लोग क्या चीज ग्रहण मतलब अपनाते हैं, लेते हैं। ठीक है, हमारी सांसें इसी धरती की दी हुई है, मतलब हमारी सांसें
इसी धरती की दी हुई है, धरोहर है, और अंततः हम इस मृत्यु को प्राप्त कर इसी धरती में विलीन हो जाते हैं। जैसे अंततः, अंत में हम लोग क्या होते हैं, इस धरती पर जन्म लिए, अंततः इस धरती में ही जन्म लेते हैं, इसी धरती में विलीन हो जाते हैं। तो इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो सब्सक्राइब नहीं किए न्यू चैनल सब्सक्राइब कीजिए।